ओके, वेलकम टू इंटरसॉफ्ट इंस्टीट्यूट। आज हमारा पहला चैप्टर्स है सीगेट के बारे में। सीगेट को समझने से पहले हमको इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क में डाटा कैसा स्टोर होता है वो समझना है आप। ओके, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कैसा होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो वो हिसाब से हम एक एक प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हमको एक डिटेल में जाना है और डिटेल में आपको पूरा समझना है, तभी आप उसको पूरा समझ सकेंगे कि डाटा कैसा स्टोर होता है और कैसा उसका प्रॉब्लम्स आती है। जब तक उसका आपको बेस समझ में नहीं आएगा वहां तक आप उसको पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से जाते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइस आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड क्लाउड। लेकिन हार्ड डिस्क में जो भी हम स्टोर करते हैं वो काय में स्टोर होता है, बाइनरी, जिसमें 0 और 1 आता है। ओके, दोनों स्टूडेंट ओके है ना? मनोज और इस्माइल बराबर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है सर सभी। ठीक है, तब मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो ये हमारा नॉर्मली यहाँ पर से दो तीन अलग अलग टास्क होते हैं। हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में वो अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइस आते हैं। जैसे कि हमारा में एक तो होती है हार्ड डिस्क, दूसरी होती है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड, ये सब अलग अलग स्टोरेज है। इसमें एक तो होती है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जो हार्ड डिस्क के मदरबोर्ड के अंदर ही लगा हुआ है, जैसे रोम है, बायोस आईसी है, ये सब क्या हमारी प्राइमरी स्टोरेज जो अंदर है। अभी एनवीएमई आ रहा है, वो भी प्राइमरी मदरबोर्ड के अंदर है। सेकेंडरी मतलब एडिशनल लगाया है, जैसे हार्ड डिस्क है, ये सब सेकेंडरी है। एसएसडी है, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। टेरिटरी मतलब और एक अलग जगह। और क्लाउड स्टोरेज, सब अलग अलग जात के स्टोरेज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें प्राइमरी स्टोरेज अलग अलग यूज होते हैं, सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, सीडी रोम, एसएसडी, पेन ड्राइव, और टेरिटरी में अलग है, और क्लाउड स्टोरेज है। ये सब अलग अलग टाइप के स्टोरेज यूज होते हैं। अब इस स्टोरेज में भी अलग फंक्शन है। एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक मतलब वो, अगर हम ए लिखते हैं तो ए कैसा स्टोर होता है वो समझना है आपको। हम ए लिखते हैं वो हमारे लिए डिजाइन, लेकिन वो ए नहीं जानता। वो क्या जानता है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऐसा जानता है। और ये इसमें रिकॉर्डिंग करता है। तो ये हमारा जो है वो हमारा प्लेटर में एक जगह पे, यहाँ ऐसा ऐसा कुछ भी रिकॉर्डिंग हुआ होगा, ए ऐसा रिकॉर्डिंग होगा। तो जो भी हम करते हैं वो, तो अब ये रिकॉर्ड करना, उसके लिए लिखना और पढ़ना, लिखना और लिखना और पढ़ना, ये दो ऑप्शन है। तो हमारा जो प्लेटर है उसमें क्या होंगे, दो हेड होंगे। ओके, और दो हेड यहाँ से रीडिंग करेंगे और राइटिंग करेंगे। इसको जो भी डाटा है वो यहाँ से रीड राइट करते हैं। तो एक होता है हमारा रीड और एक होता है राइट। ठीक है, अब रीड राइट कौन से स्टोरेज पे करते हैं? तो पहला है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के लिए आपको मैग्नेटिक लेयर चाहिए। तो हमारा जो प्लेटर है उसके नीचे मैग्नेटिक प्लेट है, और यहाँ से कोयल उसको मैग्नेटिक या तो नॉर्थ या तो साउथ ऐसा सेव करता है, जिससे ये पता चलता है ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इस तरह सेव करता है। तो हमारी जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और ये सब में हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज। जबकि सीडी रोम, ब्लू रेस, ये सब में हमारा क्या होता था, ऑप्टिकल। वहां क्या था, लेजर गन थी। लेजर गन थी और लेजर गन से राइट करता था और रीडिंग करता था। फ्लैश स्टोरेज में क्या आया, तो कि इसमें एक अलग टेक्नोलॉजी है। उसमें M2 में सब में अपने अपने हिसाब से फ्लैशिंग ड्राइव, क्लोड में अलग है, सब में अपने अपने हिसाब से स्टोरेज। तो हमको मेन जाएंगे अभी मैग्नेटिक स्टोरेज, और उसमें भी हम देखेंगे सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में। ओके, हार्ड डिस्क के बारे में नेक्स्ट। तो हार्ड डिस्क में दो हेड बताए मैंने आपको, एक रीडिंग और राइटिंग। वो कैसा रीड करेगा, कैसा राइट करेगा। और वो हमेशा ए को नहीं लिखता है, वो 01100 उसका जो बाइनरी कोड होता है उसमें लिखता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिट्स एंड बाइट्स। ओके, उसको कहते हैं बिट्स और बाइट्स। तो बिट्स किसको बोलते हैं और बाइट्स किसको बोलते हैं? तो बिट्स मतलब बाइनरी डिजिट एंड बाइट्स मतलब एक कैरेक्टर होता है। स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। डाटा मे बी एनी कैरेक्टर, वर्ड, लेटर, इमेज, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ दो ही वर्ड जानता है, 0 और 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, यही टेक्नोलॉजी यूज करता है।
हार्ड डिस्क में जो भी स्टोरेज होता है वो 0 और 1 पे काम होता है। हार्ड डिस्क क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑन ऑफ स्विच है, वो भी आपका ऑन ऑफ स्विच क्या होगा, तो क्या ऑन ऑफ स्विच या स्विच लगी होगी और एक तरफ हमारा ग्राउंड होगा और एक तरफ आईसी में से आएगा, और ये आईसी में से जो आ रहा है वो ऑन है, हाई है, और ये लो है। जब हम स्विच दबाते हैं तो दोनों शॉर्ट होता है, तो हाई बिकम लो हो जाता है, इस तरह वो सिग्नल को पहचानता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा इसी तरह काम करेगा, जिसको हाई और लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो काम करेगा। अब इंग्लिश है हमारा, तो इंग्लिश का एक लैंग्वेज अलग है, कन्वर्जन अलग है। जैसे इंग्लिश का कन्वर्जन हमारे लिए आस्की है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। चाइनीज का अलग होगा, फ्रांस का अलग होगा, जर्मन का होगा, ये सब लैंग्वेज यूज होती है जो कन्वर्जन करते हैं कि अगर ये 01101 आया, इसका मतलब उसको क्या इंडिकेट करना डिस्प्ले पे, तो क्या ये करना, प्रिंटर पे क्या प्रिंट करना ये। अगर आप चाइनीज में जाओ तो अलग होगा, किसी में ये होगा, किसी में अलीफ होगा, किसी में वो चाचू, मतलब सब अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से डिजाइन होगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मली बिट्स और बाइट्स का खेल है। नेक्स्ट, अब इसमें अलग अलग नंबर सिस्टम्स भी आते हैं, वो भी एक नॉलेज होना चाहिए। नंबर सिस्टम, अगर आप डाटा रिकवरी में जाते हैं तो आपको नंबर सिस्टम पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम कितनी जात की है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, 0 या 1, जिसको बोलते हैं बाइनरी। इसमें दो ही लैंग्वेज आता है, 0 या 1। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, यही काम करता है। ओके, 0 और 1। 0 और 1, तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम 0 1। दूसरा एक नंबर सिस्टम भी आता है, आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज में करा हो, जिसको बोलते हैं ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8, जिसमें यूनिट कितना आता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 और 9 नहीं आ रहा है, इसको ऑक्टल बोलते हैं। जैसे यहाँ से देखो आप 7 तक है, और 7 के बाद 1017 है, फिर 20 से 27 इस तरह होगा, इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर। बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 है, देखो 0 1 के बाद 1011, फिर 100 101, इस तरह कैलकुलेशन होता है। डेसिमल जो हम नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, 0 से 9, उसमें कितने डिजिट आते हैं, 10 नंबर। जो हम यूज करते हैं, 00 से 09 आ जाता है, फिर 10 से 19 आ जाता है, फिर 20 से 29 आता है, इस तरह आगे बढ़ता जाता है। और एक आता है हेक्सा, हेक्सा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 9, और 9 के बाद ए को 10 बोलता है, 11 12 13 14 15, इस तरह आता है। तो 15 नहीं लिखा होगा, 15 की जगह पे क्या है, एफ। तो कहीं भी हम जब भी कोई हेक्सा खोलेंगे तो उसमें एफ एफ लिखा होगा, इसका मतलब वो 15 मतलब फुल है। उसकी जो यूनिट है, जो हेक्साडेसिमल में जो 2 नंबर लिखा होगा उसमें एफ एफ मतलब पूरा, तो ये फिल हो गया। 0 F ऐसा, 1 F 2 F 3 A B C D तक ही आएगा, बस एफ के ऊपर कैरेक्टर नहीं आएंगे। तो वो कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्सा। ये आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, कैलकुलेटर पे देखा होगा। देखो कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो यहाँ भी आता है नंबर सिस्टम, दिख रहा है आपको, ये नंबर सिस्टम्स आ रहा है। इतने जात के नंबर सिस्टम्स आते हैं, क्या आते हैं, हेक्सा। तो हेक्सा में क्या है, ABCDEF और ये सब आया। डेसिमल में क्या आया, 0 to 9। ऑक्टल में क्या आया, 0 7 8 9 आएगा ही नहीं। और बाइनरी क्या आया, ये आया। अगर बाइनरी में कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ ऊपर सब बताएगा क्या यूनिट हो रहा है, हेक्सा में क्या कैलकुलेशन होता है, डेसिमल ऑक्टल ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, हम मैन्युअली नहीं करते, स्कूल में हम लोग ने करा था, यहाँ नहीं करते। अगर हेक्सा में जाएंगे, हेक्सा में कोई यूनिट लिखा आपने तो उसकी डेसिमल में क्या आएगा, वो वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाता है। तो ये हमारा कैलकुलेटर उसके अंदर है। हाँ, इसमें प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर है। स्टैंडर्ड तो हम जो यूज करते हैं वो है ये, लेकिन ये जो है वो प्रोग्रामर है। तो प्रोग्रामर में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा नंबर, ये नंबर सिस्टम्स आते हैं। तो कभी भी आपको कैलकुलेट करना है, हेक्सा में एफ एफ लिखा है उसका मतलब क्या, तो यहाँ पर आप हेक्सा में जाओ और यहाँ एफ एफ लिखो, तो एफ एफ का यूनिट बता देगा। डेसिमल में क्या है, 255 है, ऑक्टल में क्या है, 377, और बाइनरी में क्या है, 11111। ओके, यहाँ भी हमने लिख के रखा है, देखो एफ 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 377, 255 और 1111, इस तरह इसकी वैल्यू है।
तो ये हमारा नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट, तो डाटा स्टोर कैसा होता है, तो हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे ए टाइप करते हैं तो ए का यूनिट होता है 01000001, और हेक्सा में कैसा लिखेंगे, तो क्या हेक्सा में 41 लिखा हुआ होगा। ओके, ये 41 हेक्सा में लिखते हैं, और यहाँ पर उसका यूनिट क्या है 01001। ठीक है, उसको डेसिमल में 65 बोलते हैं, और ऑक्टल में ऐसा बोलता है। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, हेक्सा और इसमें है। ये दो है। तो अभी सपोज मैं ए कैपिटल में लिख रहा हूं, तो उसकी वैल्यू क्या है 010001, और स्मॉल ए की वैल्यू ये है। हाँ, स्मॉल वाई की वैल्यू ये है, ये दो वैल्यू है। तो अगर जब भी हम ए टाइप करते हैं कीपैड में, तो ये इस तरह हार्ड डिस्क में सेव होता है। खाली ए लिख के सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क में इस तरह सेव होगा। नेक्स्ट, तो देखो ये बाइनरी में कैसा कैलकुलेट होता है। अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद अपने आप करेगा, लेकिन जैसे एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 41, हाँ, बी इज इक्वल टू 42, स्मॉल ए इज इक्वल टू 61। ये अगर मैं टाइप करता हूँ नोटपैड पे और सेव करता हूँ, तो कंप्यूटर में इस तरह सेव होगा। तो 41 कैसा आता है, तो बाइनरी 01001, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करता है, और 001 को हेक्सा में कन्वर्ट करता है 1, तो दोनों मिला के क्या हुआ 41 हुआ। तो यहाँ पर आपको 41 लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, तो आपको सब मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट एक डेमो है कि ये कैसा काम करता है और हार्ड डिस्क में डाटा कैसा स्टोर होता है, उससे पता चलेगा। नेक्स्ट, ये ASCII का टेबल है। ये तो 127 तक है, लेकिन 255 तक है। बाकी के जो है वो डिजाइनिंग आएंगे। न्यूमेरिक, कीपैड, वीपैड सब इसमें दिख रहा है आपको। हाँ, एक बेल बजाना, तो बेल के लिए एक प्रोग्राम होता है 7 नंबर बेल का है। स्टार प्लस, ये सब ASCII वैल्यू है सबकी। नेक्स्ट, अब 0 और 1 मिला के एक बिट्स होता है, बाइनरी डिजिट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट्स होता है, जो कंप्यूटर में एक कैरेक्टर गिना जाता है। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट्स, इसको शॉर्ट में ये बोलो या 10⁻³ बोलो अप्रोक्सीमेटली। 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू मेगा बाइट्स, गीगा बाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सा, एक्टा, जोटा, ये सब अलग अलग बाइट्स होती है। अगर ओरिजिनल इसकी साइज देखने जाओ तो 1024, 1048, 10, ये इसकी साइज होती है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज होते हैं वो बाइनरी डिजिट पे होते हैं। 8 बिट इज इक्वल टू एक बाइट्स होती है, और एक बाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स इज इक्वल टू किलो बाइट्स। ये कैलकुलेशन है। डाटा स्टोरेज प्रोसेस, अब हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कैसा होता है वो समझना है आपको। हार्ड डिस्क का प्लेटर बहुत बड़ा होता है, और उसमें इतने कैरेक्टर डाल सकते हैं हम। ठीक है, इतना बड़ा कैरेक्टर आते हैं। तो उसको स्टोरेज करने के लिए क्या करा, देखिए उसको पार्टीशन है बहुत बड़ा है, तो उसको सब डिवाइड करते हैं, और सब डिवाइड करने के बाद उसके साइड्स एक एक ब्लॉक बनाया जाता है। ये या 4K, नई हार्ड डिस्क में 4K का ब्लॉक बनाया जाता है, और ये ब्लॉक वो 4K का ब्लॉक करके मल्टीप्लाई बाय ये सब सेक्टर्स को फिल करते हैं। तो एक प्लेटर है हमारा, उसके ऊपर हेड है, उसके नीचे हेड है, लेकिन प्लेटर बहुत बड़ा है तो उसको सब डिवाइड करा, ट्रैक, सेक्टर, इस तरह डिवाइड करा है। ये हम और बाद में डीप में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको पूरा स्टेप समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये प्लेटर है। देखो अब प्लेटर काम कैसा करता है, तो कि एक मेरा प्लेटर का एक साइड है, मतलब हेड 0 समझ लो या हेड 1 समझ लो, जो भी है, ये प्लेटर है। तो प्लेटर बहुत बड़ा है, अगर मैं यहाँ कुछ डाटा रखूंगा तो बहुत सब जगह खाएगा। अब दूसरा मैं कुछ नहीं रख सकता, यहाँ कुछ भी डाटा रखा है तो उसको मैपिंग एड्रेस नहीं दे पाता कहाँ रखा हुआ है। तो ये एड्रेस ना होने की वजह से क्या हुआ, इसमें कहीं भी डाटा है तो हम मेंशन नहीं कर सकते कौन से रो कौन से कॉलम में, इस तरह। वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्या उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या हुआ, ट्रैक है, ट्रैक को डिवाइड करा सेक्टर से। ओके, और सेक्टर को सब डिवाइड करा, ट्रैक और सेक्टर को। ट्रैक बहुत बड़ा है तो ट्रैक को फिर ऐसा डिवाइड करा, देखो ये से ऐसे सब डिवाइड करें। हाँ, ये सब इस तरह डिवीजन हो गए, जोन में अलग होगा, इस तरह अलग अलग होगा। तो ये हमारा सब नॉर्मली डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, तो ट्रैक को डिवाइड करा। अब ये एक सेक्टर को मैं जूम करके दिखाता हूँ, खाली इतना पोर्शन को जूम करते हैं, इतना पोर्शन को और जूम करते हैं और जूम करते हैं और जूम करते हैं, अंदर ऐसा बिट स्टोर है जो मैंने बोला आपको, इस तरह नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो ये ऐसा इस तरह स्टोर होगा। हाँ, ये जो है यहाँ पर ऐसा होगा, ये ए खाली लिखा हुआ होगा ऐसा। तो हार्ड डिस्क बहुत बारीकाई से काम करता है, और कौन सा एड्रेस है, ये कौन सा लोकेशन है, इसका एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं CHS और LBA,
इस तरह कैलकुलेशन है, ठीक है। CHS और LBA कैलकुलेशन है। रिकॉर्डिंग चालू। ओके, एक मिनट। तो ये हमारा नॉर्मली LBA CHS इस तरह है। तो डिवाइड ट्रैक को सेक्टर सबको अपने अपने हिसाब से डिवाइड करा। अब है ना स्माइल है, तो मनोज निकल गए, उसने मैसेज करा होगा देखो। ओके, LBA CHS एड्रेस एंड सेक्टर एड्रेस। LBA CHS एड्रेस एंड सेक्टर एड्रेस। वो अब एड्रेस कैसा एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हर एड्रेस को ऐसा एड्रेस दिया हुआ है, देखो। हाँ, दो टाइप के एड्रेस है। एक CHS एड्रेस, CHS एड्रेस मतलब सिलेंडर हेड सेक्टर एड्रेस, ये एड्रेस होगा एक। और ये जो एड्रेस है वो ये एड्रेस है। एक टेबल होगा ट्रांसलेटर, जहां पर लिखा होगा 001, उसको नंबर क्या दिया है तो 0, उसको जो मैसेज करो 001। तो 002 को कौन सा एड्रेस दिया तो क्या 1 2 3 इस तरह सबको एड्रेस दिया, देखो। हाँ, 0016 को 15, फिर यहाँ क्या दिया सिलेंडर 1 हेड 0 और ये 1, तो इसको क्या दिया 16 17 18 इस तरह इसको आपको नंबर दिया होंगे। और ये डाटा जहीं भी होगा, यहाँ डाटा है तो उसका एड्रेस इस तरह पहचानेंगे, यहाँ डाटा है तो ये 14 नंबर पे है LBA। ये हमने 14 15 बताया, लेकिन होंगे तो बहुत ज्यादा होंगे, 500 GB में भी इतने सब होंगे। ओके, डिपेंड ऑन द साइज इसके CHS LBA होंगे, कैलकुलेशन उसके हिसाब से होगा, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा थोड़ा लाइट में बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा जो C01432, तो यहाँ तक हमारा एक पार्टीशन है, यहाँ तक हमारा आता है 33 तक पार्टीशन है। और यहाँ पर 2048 से स्टार्ट होता है C ड्राइव, फिर D ड्राइव, C ड्राइव कितना बड़ा है वहां से फिर C ड्राइव, D ड्राइव, फिर यहाँ से E ड्राइव, इस तरह होगा। तुम्हारा बोलते हैं, लो रिस्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ से C D E ये 3 ड्राइव है, तो जितने ड्राइव होंगे उसके पार्टीशन होंगे। उसमें जो पहला ब्लॉक होता है वो क्या होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। और ये जो C ड्राइव का पहला होता है उसको बोलते हैं बूट सेक्टर्स। और ये जो होता है ये पोर्शन इसका भी बूट सेक्टर ऑफ D, ये होता है बूट सेक्टर ऑफ E। जितने ड्राइव है उतना, एक ही ड्राइव है तो एक ही ड्राइव का पूरा यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ हो। अगर MBR करप्ट हो गया, MBR में क्या इन्फॉर्मेशन है, MBR में इन्फॉर्मेशन है C ड्राइव कहाँ से कहाँ तक है, D ड्राइव कहाँ से कहाँ तक दिया है, E ड्राइव को कहाँ से कहाँ तक दिया है, वो लोकेशन है। मैक्सिमम अगर MBR है तो 4 पार्टीशन हो गया, 4 से ज्यादा पार्टीशन नहीं लेगा, क्योंकि इसमें छेले 4 लाइन में ही पूरे पार्टीशन के इन्फॉर्मेशन होंगे। अगर MBR करप्ट हो गया तो आपका क्या होगा, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव कितने ड्राइव है क्या है वो कुछ बताएगा नहीं, ठीक है। तो ये अगर MBR करप्ट हो गया तो हम नॉर्मली लॉजिकल सॉफ्टवेयर से आप काम कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन MBR ओके है, C ड्राइव का बूट सेक्टर खराब हो गया तो क्या होगा, C ड्राइव की फाइल्स कहाँ कौन सी जगह पे वो लोकेशन नहीं बताएगा, D ड्राइव का कौन से लोकेशन में कहाँ फाइल खराब है वो सब एरर आएगी। तो ये जो हमारा पार्टीशन एक एक ब्लॉक्स है उसको बोलते हैं सेक्टर और क्लस्टर। तो ये सेक्टर का एक एक एड्रेस है, जो मैंने यहाँ बताया 15 नंबर, तो 15 नंबर का एड्रेस कहाँ है तो क्या यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कि ये सेक्टर्स हमारा खराब हो गया, अब यहाँ डाटा स्टोर नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है और वो डाटा नॉर्थ ब्रिज को सेट नहीं कर सकता। वेलकम। तो ये हमारा MBR क्या होता है, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, जिसमें पार्टीशन इंफॉर्मेशन होती है। पहला C ड्राइव है 2048, D ड्राइव है 2, C ड्राइव कितना खत्म होता है वहां से फिर D ड्राइव चालू होता है, E ड्राइव चालू होता है। इस तरह इसको पार्टीशन में स्लॉट दिया होता है। ओके, तो ये पार्टीशन को डिवाइड करा। अगर ये पार्टीशन खराब हो जाता है तो ये हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर से रिकवरी करते हैं। अगर फर्मवेयर इश्यूज है तो वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा, MBR तक जाएगा नहीं, इसके लिए पार्टीशन भी क्या हार्ड डिस्क डिटेक्शन में भी नहीं आएगी। अगर फर्मवेयर ओके है तो ओके,
तो पहला हमारा हार्डवेयर ओके होना चाहिए, फिर फर्मवेयर ओके होना चाहिए, फिर वो बूट सेक्टर पे जाने देता है और फिर ड्राइव ओपन होती है। तो आपके हार्ड डिस्क में कहाँ कौन सा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप उसको रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारे ड्राइव है। मनोज बराबर है ना? यस सर। ओके ओके। तो ये हमारा सेक्टर्स है। ओके, कुछ एरिया हमारा सेक्टर्स है, कुछ क्लस्टर्स है। हाँ, सिलेंडर्स है, सिलेंडर को ऐसा डिवाइड करा हुआ है, उसको सेक्टर्स बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। ये पार्टिकुलर एक एरिया में तो उसको ट्रैक, और ऊपर से नीचे तक जो भी है आपको दिख रहा है, जो भी ऊपर से नीचे तक, उसको सेक्टर बोलते हैं। सिलेंडर नंबर 1 तो 1 ऊपर से नीचे तक, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, इस तरह कैलकुलेशन होता है। और ट्रैक मतलब एक ही ट्रैक को गिना जाता है। तो हेड जब हमारा मूव होता है तो सिलेंडर नंबर 1 तो सब हेड 1 पे आके रुक जाते हैं। फिर कौन सा सेक्टर को रीड करना है, इस तरह रीड करते हैं। अच्छा, हर सेक्टर के बीच में एक गैप होगा, क्योंकि वो सेक्टर का नंबर स्टोर करेगा। हाँ, एक सेक्टर को स्टोर करेगा, और रीड राइट वो सेक्टर पे पार्टिकुलर सेक्टर का रीड करके वो एरिया को रीड करेगा। ठीक है, तो ये हेड और ये ट्रैक और सेक्टर इस तरह कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट। अब सेक्टर कितना होता है, तो क्या नॉर्मली अभी तक हार्ड डिस्क जो आती थी उसमें 512 आती थी। हाँ, 512। अभी क्या आने लगी, 4K। तो पहले हमारा क्या आता था, 512, और अभी में क्या आ रहा है, 4K आ रहा है। 4K मतलब 512 512 8 यूज होता था तो एक 4K बनता है। तो पहले 512 512 4 बना, 8 बनाने के बाद एक बनता था। देखो ये 512 512 सेक्टर अगर हमारे ज्यादा बनते हैं तो हमारा एक सेक्टर बनता था। लेकिन अभी नई हार्ड डिस्क में आपने लिखा होगा 4K इनेबल। 4K मतलब वो 4K का ही एक सेक्टर बना है, 512 512 8 लेके नहीं बनाया है। तो ये सेक्टर भी डिपेंड करता है, और सब सेक्टर के नंबर होंगे, सेक्टर नंबर 158 159 160, क्योंकि यहाँ लिखा होगा सेक्टर एड्रेस, यहाँ लिखा होगा 160। तो जब भी हम डाटा यहाँ डालेंगे तो कौन सा सेक्टर पे है तो पता चलेगा, तो वो ये ढूंढ के लाएगा 160। फिर दूसरा सेक्टर का है तो उसका नेक्स्ट लोकेशन भी नीचे लिखा होगा कि भाई नेक्स्ट इसके बाद 160 के बाद 150 में जाओ, 140 में जाओ, इस तरह जाएगा। तो एक एक सेक्टर का एड्रेस भी उसके अंदर नोट डाउन करता है। तो बैड सेक्टर्स भी होते हैं इसमें, मैंने जो आपको सेक्टर्स बताया उसमें बैड सेक्टर्स भी होंगे। बैड सेक्टर से क्या होगा कि भाई कुछ सेक्टर रीडिंग राइटिंग नहीं करते डाटा को। ठीक है, कुछ सेक्टर्स कुछ टाइम के बाद रीड राइट नहीं करते, तो वो बैड हो जाते हैं, वहां डाटा स्टोर नहीं होता। हमारा हेड तो वहां जाता है लेकिन ट्राई करना चाहता है, इस दौरान हमारी हार्ड डिस्क स्लो हो जाती है। तो ये जो बैड सेक्टर्स है उसको मैन्युफैक्चर के टाइम पे कुछ बैड सेक्टर को हटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीलिस, प्राइमरी डिफेक्ट। हाँ, मैन्युफैक्चर के टाइम पे। उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क आती है, और हार्ड डिस्क आने के बाद कुछ और बैड सेक्टर्स बढ़ते हैं, जैसे ये तो ये बैड सेक्टर बढ़ गया। तो ये हमारा का दूसरा लिस्ट बनता है, उसको बोलते हैं जी लिस्ट। इसको ग्रोन बैड सेक्टर बोलते हैं। और भी आते हैं एनर्जी लिस्ट, अल्ट्रा लिस्ट। सीगेट में तो बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं। डब्ल्यूडी में पी लिस्ट जी लिस्ट 2-3 ही आते हैं, लेकिन डब्ल्यूडी के अलावा सीगेट में ज्यादा आएंगे। और तोशिबा में भी आते हैं, हिटाची में भी आते हैं, सब में डिफेक्ट लिस्ट होती है, लेकिन उसके नाम अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्ट लिस्ट है, मेन काम हमारा डिफेक्ट लिस्ट का काम करना होता है। नेक्स्ट। तो क्लस्टर क्या चीज है, तो क्लस्टर अलोकेशन ग्रुप है, एक एक सेक्टर्स को ग्रुप बनाते हैं, उसको क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर देखो, ये हेड है, पार्टिकुलर हेड एक सिलेंडर पे आके रुकेगा। 0 सरफेस नीचे होगा, 1 सरफेस ऊपर होगा, इस तरह होगा। ठीक है, तो बाहर का जो होता है उसको ट्रैक 0 बोलते हैं, और धीरे धीरे अंदर जाता है उसको ट्रैक 1 2 3 4 बोलते हैं। ठीक है, अब एड्रेसिंग कैसा होता है, तो CHS-LBA एड्रेसिंग होता है। देखो CHS-LBA, एक तो होता है फिजिकल ब्लॉक एड्रेस, मैन्युफैक्चर वाले जो इसको डिफॉल्ट में नंबर देते हैं वो ये। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चर में कुछ डिफेक्ट आ जाती है तो फिर एक नया एड्रेस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, LBA 3। इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, और इसको 4 5 6, तो हेड यहाँ जाएगा ही नहीं, ये जगह पे हेड जाएगा ही नहीं। तो जो जो बैड सेक्टर्स है, हाँ ये बैड सेक्टर्स है, बैड सेक्टर को स्किप करके नया एड्रेस दे देगा इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, और इसको बोलते हैं फिजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग।
तो याद रखना जब भी आपका LBA मोड आए तो LBA मतलब ये है और PBA मतलब वो है, और एक आता है CHS जिसमें सिलेंडर नंबर, हेड नंबर 1, सेक्टर नंबर 5 ऐसा लिखा होगा, और ये दोनों को एक टेबल पे होगा, उसको टेबल को बोलते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, ये सब हमारा खेल सीगेट का जो भी फॉर्मर रिलेटेड इश्यूज होती है वो ये सब होती है। तो आपको जब तो बोलूँ कि पी लिस्ट का प्रॉब्लम है तो पी लिस्ट आपको दिमाग में आना चाहिए क्या है, ट्रांसलेटर टेबल का प्रॉब्लम है तो ट्रांसलेटर टेबल क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो यही सिलेंडर, CHS सिलेंडर, हेड, हेड पर सिलेंडर और सेक्टर्स, और लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, दो नाम है। इसका एक टेबल होता है उसको बोला ट्रांसलेटर। तो पहले सिलेंडर हेड 0, जैसे यहाँ पर आपको देखेंगे तो सिलेंडर नंबर 9, हेड नंबर 1 और सेक्टर नंबर 0, उसका सेक्टर नंबर क्या है 950, इस तरह कैलकुलेशन चलता है। इसमें टोटल सिलेंडर कितने हैं 16383, और हम अभी ड्रॉ कैसा करते थे, एक एक सिलेंडर बहुत छोटा छोटा ड्रॉ करते थे, यूं यूं खाली बता देते थे। इतने नहीं होंगे, बहुत ज्यादा है। कितने हैं ये 16,000, मतलब इतने इतने बारीक 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 इतने प्लेटर में 16,000 प्लेटर सिलेंडर्स होंगे। ओके 16,000, और हेड कितने हैं 4, हाँ 4 हेड होंगे, और सेक्टर 63 सेक्टर मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सेक्टर्स होंगे। एकदम बारीक 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 उसको डिवाइड कराओ, तो ये 500 GB जितना है। और उसका टोटल सेक्टर्स कितने हैं वो, अरे टोटल बाइट्स कितने स्टोर होंगे वो ये, नो टोटल सेक्टर कितने हैं वो है। अगर इसकी जगह ढूंढनी है तो -512 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो यही टेबल है हमारा CHS। और अभी जो नई हार्ड डिस्क में आती है वो जोन, तो जोन किसको बोलते हैं वो भी याद रखना। जोन किसी में 20 होंगे, किसी में 10 होंगे सीगेट में, किसी में 15 होंगे, किसी में 40 भी होंगे जोन। तो जोन क्या है, ठीक है, हर जोन जैसे मैंने बोला 16,000 सिलेंडर है एग्जाम्पल, तो कुछ सिलेंडर एक जोन में होंगे। ओके, और उसमें सेक्टर की साइज अलग होगी। अगर मैं यूं सेक्टर बनाता हूं, देखो एक ये बनाया और एक ये बनाया, तो यहाँ छोटा हो जाता है, यहाँ बड़ा हो जाता है। यहाँ भी 512 है, यहाँ भी 512 है, तो इन्होंने क्या करा जोन वाइज बना दिया, एक 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 डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जोन वाइज डिवाइड इसलिए करा कि ज्यादा सेक्टर भरा जाए, जैसे बाहर अंदर की साइड पे कम सेक्टर है, बाहर थोड़ा बधा रहे और बधा रहे और बधा रहे और बधा रहे, इस तरह है। 16 वोला नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको 16 बताया। तो दिस इज जोन बेस्ड रिकॉर्डिंग। हाँ, तो एक एक हार्ड डिस्क में जोन है, जब हम हार्ड डिस्क का फॉर्मवर्क करेंगे तो आएगा उसमें हाउ टू सी द जोन। तो जोन क्या है, कितने टेबल है, अंदर के कितने सेक्टर्स है, बाहर कितने हैं, वो सब बताएगा उसको, तो उसको जोन पे देखा। हार्ड डिस्क प्लेटर 23 जोन है एक हार्ड डिस्क में, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 22 है, हाँ 22 जोन, और एक जोन हमारा सर्विस एरिया का होगा, ऐसा भी होगा। एवरी जोन इज डिवाइडेड इन मैनी सिंगल सर्कल, एवरी जोन इज डिवाइडेड इन मैनी ट्रैक्स, ट्रैक पर इंच इसको बोलते हैं, कितना 1 इंच पे कितने ट्रैक है उसको TPI बोलते हैं, इस तरह हम बोल सकते हैं। तो जोन, नेक्स्ट MBR और GPT। हार्ड डिस्क में दो टाइप के पार्टीशन होते हैं, MBR और GPT। MBR मतलब क्या, ठीक है, MBR के एक लिमिटेशन है कि 4 मेन पार्टीशन बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। और GPT में आप ज्यादा पार्टीशन भी बना सकते हैं मास्टर, इसमें 3 मेन बना सकते हो और चौथे में एक्सटेंडेड जितने बनाना उतने बना सकते हैं। तो MBR का एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि ओल्ड हार्ड डिस्क थी तो ओल्ड हार्ड डिस्क में MBR चलते थे और मैक्सिमम 2 या 3 पार्टीशन होते थे। तो मैक्सिमम इसमें 4 या 3 मेन और एक एक्सटेंडेड जितने बनाना बना सकते, लेकिन GPT में मेन ज्यादा बना सकते थे, इसलिए GPT आया नया टेक्नोलॉजी। अब MBR और GPT में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। तो बायोस चालू होता है, फिर फैड NTFS आता है, और ये हमारा MBR है। MBR में हमेशा पहला और छेल्ला अक्षर देखना होता है, ये और ये, इसका मतलब हमारा MBR ओके है, मास्टर बूट रिकॉर्ड ओके है। दूसरा एक इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन होती है, एक दूसरी ड्राइव की इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक होती है, तीसरा पार्टीशन यहाँ से यहाँ तक है,
चौथा पार्टीशन है नहीं है, इसमें कितने पार्टीशन है वो इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एमबीआर को जब डीप में देखेंगे तो बताएगा कितने ड्राइव है क्या है, वो सब यहाँ से पता चलेगा। और इसके जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है उससे पता चलेगा इसमें क्या है। ओके, EB52 है, EB52 मतलब इसमें NTFS का सिस्टम डाला है। विंडोज, लाइनेक्स, विंडोज जो भी है वो यहाँ पर आपको बताएगा, स्टार्टिंग लाइंस ऑफ एमबीआर। ठीक है, तो एमबीआर से हम ओपन करके देख सकते हैं कि डाटा है कि नहीं है, पार्टीशन है कि नहीं, वो सब यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट। तो व्हाट इज अ फर्मवेयर? एमबीआर तो आपने देख लिया, डाटा स्टोरेज कैसा होता है। अब फर्मवेयर के बारे में, हार्ड डिस्क का फर्मवेयर क्या चीज है? देखिए, हार्ड डिस्क का फर्मवेयर एक माइक्रो कोड है, एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, जो हमारा फिजिकल मोटर को, हेड को और रीड राइट को, ये सबको कंट्रोल करता है। हाँ, हार्ड ड्राइव, पीसीबी, सर्विस एरिया, आप हार्ड डिस्क बराबर। अगर फर्मवेयर करप्ट हो गया तो उसका हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डाटा रीड राइट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फर्मवेयर का जो प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क काम नहीं करता है। अगर फर्मवेयर आपने रिपेयर कर लिया तो जो डाटा एज इट इज सेक्टर में भरा हुआ है वो एज इट इज रीड करना चालू कर देगा और आपका पूरा 100% डाटा रीड हो जाएगा, अगर पूरा हार्ड डिस्क हेड फिजिकल डैमेज नहीं है तो फर्मवेयर में 100% डाटा आ सकता है, लेकिन फिजिकल में कभी 100% नहीं भी आए, कुछ कम परसेंटेज भी आए। तो फर्मवेयर हमारा, ये फर्मवेयर क्या है, जो हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो इसमें अलग अलग फर्मवेयर में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। वो मॉड्यूल का काम क्या है, तो इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जैसे मॉडल नंबर, तो उसका एक फाइल होगी। पी लिस्ट उसकी एक फाइल होगी, जी लिस्ट उसकी एक फाइल होगी, ये सब की अपनी अपनी एक फाइल होगी। तो उसको फाइल को डिवाइड करा है मॉड्यूल में। कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है। अब जैसे हेड मैप डिटेल, रोम फाइल, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हार्ड डी आईडी, लोडर फाइल, पी लिस्ट, जी लिस्ट, स्मार्ट, ट्रांसलेटर, ये सब की अपनी अपनी एक फाइल होगी। और वो फाइल का नाम है, WD में अलग नाम, सीगेट में अलग नाम, तोशिबा में अलग नाम, हिटाची में अलग नाम, सब में अपने अपने हिसाब से नाम आएगी। तो वो नाम के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये हमारे मॉड्यूल अलग अलग काम करेंगे। नेक्स्ट, अब ये फर्मवेयर होता कहाँ है? हार्ड डिस्क का जो फर्मवेयर हम रिपेयर करते हैं वो कहाँ पर होगा? तो वो एक दो टाइप के फर्मवेयर है। एक होता है रोम में, जो पीसीबी में होता है। ओके, पीसीबी में जो होता है वो रोम में होता है। ओके, और दूसरा होता है हमारा प्लेटर में। प्लेटर में तो जो बहुत इसेंशियल है, जिससे हमारी हार्ड डिस्क को घुमानी है, हेड को रीड करना है और मोटर को घुमाना है और एरिया में जाके रीड करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा पीसीबी में। नॉर्मली पीसीबी में जगह बहुत कम है, 512 या 256 या 1 MB जितना ही है। फाइल बहुत सारी है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने यहाँ पर रखा है मैन्युफैक्चर वाले ने, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो लो मोटर घुमाने के बाद जरूरत है, जैसे डिफेक्ट लिस्ट है, पी लिस्ट है, स्मार्ट है, ट्रांसलेटर है, वो सब इसमें रखा हुआ है। तो ये दो पार्ट मतलब बनाए हैं। अगर इसकी चिप खुआ जाती है तो सीगेट में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, काम नहीं करता। ठीक है, तो सीगेट में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये फर्मवेयर इश्यूज का जो भी है वो हम लोग को MRT या PC3000 या DFL या सस्ते टूल चाहिए तो छोटे छोटे टूल्स आते हैं, उससे छोटा छोटा काम सॉल्व हो जाते हैं। ये सब में हम फर्मवेयर रिपेयर करते हैं। सिर्फ हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के लिए भी कितने लोगों ने MRT इंस्टॉल करा हुआ है या DFL डाला हुआ है, सिर्फ हार्ड डिस्क रिपेयर करके बेचते हैं। उनका मार्जिन कम होता है, 500 से 600 रुपये मार्जिन होता है एक हार्ड डिस्क में। और डाटा रिकवरी वाले भी MRT, DFL और PC3000 यूज कर सकते हैं। उसमें हमारा बजट जाता है 5,000 के ऊपर, जैसा कस्टमर उसके हिसाब से काम, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल में पहले करना हो तो रिपेयर भी कर सकते हैं और फर्मवेयर भी है। कितने कबाड़ी वालों को पता नहीं होता वो, या मैंने कंप्यूटर सप्लायर को पता नहीं होता कि ये हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम है, बस वो नए डाल के देता है, वो हार्ड डिस्क फिर स्क्रैप में डाल देते हैं। अब हम स्क्रैप वाले के पास से खरीदते हैं तो 50% हार्ड डिस्क चालू हो जाती है, क्योंकि वो फर्मवेयर रिपेयर करने से अप हो जाती है। तो ये फर्मवेयर के प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब
रोम तो हमारे आईसी देख ली, पीसीबी के अंदर रोम की आईसी होती है, लेकिन बाकी का जो प्लेटर है, तो प्लेटर अगर 3 प्लेटर है तो हमारा डाटा सिर्फ 0 और 1 में आएगा। 0 में मेन और 1 में बैकअप होगा। ओके, 0 में हमारा मेन डाटा होगा जो भी सर्विस एरिया बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पर उसका बैकअप होगा। यहाँ हमारा कोई डाटा नहीं होगा। और कहाँ होगा वो भी देख लो। ये प्लेटर है, ये प्लेटर हमारा 0 ट्रैक है। 0 1 2 3 4 5 यहाँ से सिलेंडर आएगा, और इसके बाहर जो सिलेंडर नंबर है वो -1 -2 -3 से लेके -256 तक सिलेंडर होंगे। मैंने बोला ना, ये इतने हम देख सकते हैं वो इतने कम है, लेकिन होंगे कितने, 16,000 18,000 20,000, इतने ज्यादा ज्यादा ट्रैक होंगे कि हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ जो सर्विस एरिया है वो रिजर्व एरिया, उसको बोलते हैं रिजर्व एरिया, फर्मवेयर एरिया। वो कितना है, हार्ड डिस्क की फैमिली के हिसाब से -1 से लेके -256 तक सिलेंडर है। यहाँ हमको 2-3 ही दिख रहा है, लेकिन होंगे कितने, 256 या उससे ज्यादा, बड़ी साइज में बड़े, छोटी साइज में छोटे। ये हमारा नेगेटिव सिलेंडर, इसको बोलते हैं नेगेटिव सिलेंडर। और यहाँ से यहाँ हमारा जो है वो यूजर एरिया। ठीक है, ये यूजर एरिया है और वो रिजर्व एरिया है। तो इसको यूजर एरिया बोलते हैं, उसको एलबीए बोलते हैं, और ये सर्विस एरिया उसको यूबीए या एबीए बोलते हैं, यूटिलिटी ब्लॉक एड्रेसिंग या एबीए, दो में से कुछ भी ना हो। ठीक है, तो सर्विस एरिया कहाँ स्टोर होता है वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब सर्विस एरिया की साइज बहुत बड़ी होती है, अभी एकदम डीप में नहीं जाने हैं, लेकिन उसकी साइज अगर कैलकुलेशन करो तो 720 सेक्टर पर ट्रैक, 64 और 512, तो एक सर्विस एरिया में कितने एमबी की जगह होती है, तो कि 23 एमबी की जगह है। अब उसमें 3 प्लेटर है, 6 सरफेस है, तो इतनी जगह रिजर्व रहती है हार्ड डिस्क के अंदर। सर्विस एरिया के लिए टोटल इतनी जगह है कि 3 प्लेटर है ना, 6 साइड है, एक साइड पे 23.5 है, तो टोटल इतनी जगह रिजर्व रहती है। ठीक है, और हमारा सर्विस एरिया की फाइल कितनी है, 6 MB की। तो आप सोचो अभी कितनी जगह रिजर्व रहती है हार्ड डिस्क के अंदर, क्योंकि सर्विस एरिया की फाइल हमारी 6 MB की है। अब 6 MB रोम में तो आ नहीं सकती है, तो क्या होगा, 1 MB का हमने रोम में डाला, बाकी का इन्होंने सर्विस एरिया में डाला। ठीक है, नेक्स्ट, ये दूसरी हार्ड डिस्क का बताया है, दोनों हार्ड डिस्क का अलग अलग मॉडल का बताया। इसमें भी कितने सेक्टर है, कितने सिलेंडर्स है और कितने ट्रैक है, 86 ट्रैक, इतने सिलेंडर्स, 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो उसमें भी इतना रिजर्व है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क बूट कैसा होता है, हार्ड डिस्क बूट कैसा होता है। तो क्या हार्ड डिस्क को क्या होता है, तो सीक्रेट की हार्ड डिस्क बूटिंग का प्रोसेस खाली समझ लो पहले। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क की हमारी एक पीसीबी होगी, और पीसीबी के अंदर रोम होगी। ओके, और दूसरा हमारा प्लेटर होगा, और प्लेटर में सर्विस एरिया होगा। तो हम हार्ड डिस्क को पहले मदरबोर्ड को पावर काउंट करते हैं, तो सब पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बराबर होनी चाहिए। जैसे टीवीएस डायोड जो हमने D2 में करा है पीसीबी रिपेयरिंग में, वो चीज पहले पीसीबी ओके होगी। पीसीबी ओके होगी तो रोम को पावर देगा और बाकी चीज को पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ओके है तो फिर क्या करेगा, पहले रोम रीड करेगा। रोम में क्या डिटेल है, सीगेट में आरएपी, सीएपी, एसएपी, ये रीड करके, रोम को रीड करके कहाँ लेगा, रेम। तो रोम को जो भी रोम में डाटा है उसको लोड करके कहाँ लेगा, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ही रैम है, या बफर आईसी बोलते हैं उसको, हाँ बफर या कैश मेमोरी बोलते हैं। हाँ, बड़ी ऐसी देखे होंगे सब हार्ड डिस्क में। ओके, ये बड़ी होगी उसको बोलेंगे रैम, और एक छोटी होगी 8 लेग की, उसको बोलेंगे रोम। हाँ, 4 ने 4 8 ऐसी होगी। तो ये रोम है, ये रैम है। तो रोम का जो भी डाटा है वो रैम में कुछ जगह रिजर्व रखी है इसके लिए, और कुछ जगह रिजर्व रखी है हमारा जो साटा से सिग्नल आता है वो, और हेड में राइट करता है वो, रीड या राइट करता है वो। ठीक है, तो रोम पहले रोड होगा, आरएपी, कंट्रोल एडेप्टिव, सर्वो एडेप्टिव एंड रीड राइट एडेप्टिव पैरामीटर्स, ये 3 सेटिंग है, ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में तो समझ में आएगा। उसको पहले रैम में लोड करेगा, फिर
हार्ड डिस्क को ऑर्डर देगा, मोटर स्टार्ट होगी, मोटर रोटेट होगी, मोटर को घुमाएगा, हेड को मूव करेगा, हेड पार्किंग में से बाहर आएगा, हाँ, हेड पार्किंग में से बाहर आएगा और सरफेस पे आएगा और वहां से बाकी का हमारा फाइल को लोड करेगा, सेक्टर सर्वो मार्क, फिर ये सब लोड होके वहाँ एक के बाद एक मॉड्यूल को लोड करेगा, ट्रांसलेटर मॉड्यूल, स्मार्ट मॉड्यूल, और फिर सब लोड हो जाने के बाद हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आएगी। अगर रोम खराब है तो नो पावर, आगे नहीं बढ़ेगा। ये कोई मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल खराब है तो हार्ड डिस्क डिटेक्शन में नहीं आएगी, या आईओ एरर आएगी, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हमको जब भी काम करना है तो उसका डीपली समझना है, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा बूटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, तो ये हमारा बूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर्विस एरिया इज रीड एंड कंपेयर विद द कंटेंट ऑफ रोम। हाँ, इसमें क्या होगा, सर्विस एरिया और रोम दोनों कंपेयर होना चाहिए, ये खास याद रखना। अगर आप किसी और की पीसीबी बिठा देंगे और रोम स्वैप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और सीगेट का यूनिक रोम होता है, अगर वो लॉस हो गया तो आपका डाटा नहीं आएगा। तो ये खास ध्यान रखना आपको रोम के लिए। ठीक है, ये रोम का है। When the service area is read and drive read all the firmware and overlays that necessary, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रोम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर रोम मिस हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। तो कभी भी पीसीबी किसी को भी दो तो उसका ओरिजिनल रोम मिस नहीं होना चाहिए। अब सीगेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो देख लो पहले। अब ये सब फॉर्मवेयर, सर्विस एरिया, मॉड्यूल, डाटा स्टोर कैसा होता है वो सब हमने देख लिया। अब हार्ड डिस्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो देखते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क घूम रही है, टिक टिक आवाज नहीं आ रही है, हाँ लिया, बट नॉट शो इन बायोस। हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है, मोटर घूम रही है, सब हो रहा है, लेकिन बायोस में दिखा नहीं रहे। हार्ड डिस्क स्पिनिंग बट नॉट शोइंग इन बायोस। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम। ये क्या हो सकता है, फॉर्मवेयर खराब हो सकता है, या फॉर्मवेयर में रोम फाइल या सर्विस एरिया की कुछ फाइल डैमेज हो सकती है, पहला ऑप्शन। हार्ड डिस्क टिकिंग वॉइस, मतलब क्लिकिंग वॉइस, टिक 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 टिक, मे बी हेड डैमेज, मे बी हेड स्टैक, वो फिजिकल भी हो सकता है। न अगर फॉर्मवेयर में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो पहले फॉर्मवेयर लोड करके देख लेंगे, बराबर है तो ठीक है। कभी कभी सीरियल नंबर या मॉडल नंबर गलत दिखा रहा है, मॉडल नंबर सीरियल नंबर गलत दिखा रहा है, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मॉडल नंबर सीरियल नंबर गलत दिखा सकता है। ठीक है, मॉडल नंबर दिखा रहा है लेकिन रीड डाटा, ओएस एरर या आईओ एरर या नॉट इनिशियलाइज, ऐसा कुछ भी एरर देता है। आईओ एरर, नॉट इनिशियलाइज, ऐसा कुछ भी एरर देगा। ठीक है, हार्ड डिस्क में पासवर्ड रखा हुआ है, उसके लिए डाटा एक्सेस करने नहीं दे रहा है। जी लिस्ट, पी लिस्ट, एनर्जी लिस्ट, ये भी कुछ डिफेक्ट हो सकती है। ओके, तो ये हमारे हार्ड डिस्क के कॉमन प्रॉब्लम है। स्पिनिंग नहीं हो रही है, हेड स्टक है, मॉडल नंबर नहीं दिखा रहा है, आईओ एरर, नॉट इनिशियलाइज, सीगेट में एरर आएगी। हार्ड डिस्क में पासवर्ड प्रोटेक्शन है, बैड सेक्टर्स हैं, हैंग अप ऑन पार्टिकुलर सेक्टर। मतलब ये क्या होता है, अभी ज्यादातर नई हार्ड डिस्क में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो रही है कि यहाँ से कुछ सेक्टर तक रीड कर रहा है और वहां से पूरे सेक्टर बैड 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 आ रहा है। हाँ, सपोज ये 30,000 तक आ रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 30,000 तक आ रहा है, 30,000 से नीचे तक सब बैड 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 आ रहा है। इसके लिए वो आती है आईओ एरर या नॉट इनिशियलाइज एरर। ये उसको बोलते हैं पार्शियल एक्सेस, पार्शियल डाटा एक्सेस, ये एरर आती है इसको। ठीक है, इसको रिपेयर करके हमने अच्छे खासे हार्ड डिस्क को रिपेयर करके रिकवरी का ऑप्शन करा हुआ है। कस्टमर को ये चीज नहीं पता है, हमारे पास टूल है तो हम उसको फॉर्मवेयर रिपेयर करके उसका डाटा निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं पार्शियल डाटा एक्सेस। ठीक है, स्लो रनिंग हार्ड डिस्क, कुछ स्लो है, स्मार्ट एरर है, डिवाइस एरर है, 128 या 3.86 डिवाइस मैनेजर में दिखाता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी सीगेट में नए मॉडल में आ रही। ये प्रॉब्लम को बोलते हैं फेक रिडीनेस। जैसे मेमोरी कार्ड में भी 128 GB की 32 MB दिखा रहा है, ऐसा उसका प्रॉब्लम्स आती है, मतलब उसका फॉर्मवेयर बराबर नहीं होगा
तो ये प्रॉब्लम दे देगा। उसको फर्मवेयर एक्सेस सर्विस एरिया एक्सेस नहीं करेगा तो ये एरर आएगी। ओके, रोम और सर्विस एरिया मॉड्यूल करप्टेड। रोम या सर्विस एरिया के कुछ मॉड्यूल खराब भी हो सकते हैं। अनलॉक रोम सर्विस एरिया एक्सेस, हाँ, रोम को रिपेयर करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है सर्विस एरिया को रिपेयर करने के लिए। रोम सर्विस एरिया रीड राइट हेड सीआरसी एरर, सीआरसी एरर भी आती है, हाँ, सीआरसी एरर भी आती है अभी कितने आर्टिस्ट में, ठीक है। अब एरर इन फर्मवेयर रिपेयर टूल्स, फर्मवेयर के रिपेयर टूल में बिजी एरर, सीम एरर, एलईडी एरर, सीसी एरर, ये सब एरर अलग अलग आती है। और हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के लिए हम हेड कट, हेड डिपो, रिफर्बिश, ये सब काम कर सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए आपको फर्मवेयर रिपेयर के टूल्स चाहिए। कौन से टूल, ताकि आपके बजट के ऊपर है। जैसे अभी आपको कार खरीदनी है तो कौन से लेंगे, उसके ऊपर है, ठीक है। अगर सस्ते टूल चाहिए तो उसका काम सस्ता जैसा मतलब नॉर्मल काम होगा, और जितने महंगे टूल लेंगे उसका परफॉर्मेंस और उसका काम अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जब भी हम फर्मवेयर रिपेयर के टूल लेंगे तो उसमें ऐसे कुछ लाइट आएगी, वो लाइट का इंडिकेशन बताता है। क्या आ रहा है, स्टेटस लाइट बोलते हैं। MRT लो, PC3000 लो, DFL लो, या कोई भी हो ऐसा टूल लो, तो उसमें नीचे बिजी लाइट मतलब हार्ड डिस्क चल रही है, कुछ काम कर रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। ड्राइव रेडी, DSC, या पावर ऑन कराओ तो पावर ऑन, एरर कोड, ये सब एरर के सिग्नल्स है। ऑन, बिजी, DRD, DWF मतलब एरर है, ये मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ये मतलब कुछ प्रॉब्लम है, बैड सेक्टर्स है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, ये मतलब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स फाइल ऐसा कुछ। लेकिन उस सिग्नल से आपको उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर बैड सेक्टर आ रहा है तो BBK आएगा, हाँ, ये रहा बैड ब्लॉक, अनकरेक्टेड, INF, ये सब सिग्नल्स के नाम, ठीक है। तो जब भी आप रिपेयरिंग के लिए, कल से हमारा रिपेयरिंग का क्लास चालू होगा, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप MRT टूल, पहले सस्ते वाले टूल, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नॉट इनिशियलाइज, IO एरर, ये सब हम देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक था। कुछ रेफरेंस साइट्स हैं, अगर आपको कुछ देखना है SMR ड्राइव क्या होती है, SMR ड्राइव रिकॉर्ड कैसा करता है, स्टोरेज कैसा करता है, वो सब एक रेफरेंस साइट हमने दी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला सेशन था, जिसमें बेसिक अबाउट हार्ड डिस्क, डाटा स्टोर कैसा होता है, फर्मवेयर क्या है, रोम क्या है, मॉड्यूल क्या है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करूंगा, आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल की जो वीडियोस दी है उसमें क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगा, उस क्वेश्चन आंसर को थोड़ा क्लियर करना, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे एड्रेस भेजो, मैं आपको नोट्स भी कोरियर करूंगा। उस नोट्स में अभी क्वेश्चन आंसर है तो वो भी आप क्लियर करो, कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।